छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 25 दिसंबर को संपन्न हो गया। कोविड महामारी के चलते इस बार ये महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। बाईस दिसंबर को विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर IISF की शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय वस्तु के तहत इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज के इस फेस्टिवल में हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बीते 6 साल में युवाओं को अवसरों से कनेक्ट करने के लिए देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग का विस्तार किया है। साइंस भारत के पूरी दुनिया के विकास को ऊर्जा देती रहे, इसी कामना, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जन जन तक पहुंचाने और युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से शुरू किए गए विज्ञान महोत्सव में इस बार 41 विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसा कि उम्मीद थी, इन कार्यक्रमों में 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया। पारंपरिक विषयों के तहत देश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों द्वारा पैनल वार्ताएं और चर्चा सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और दर्शक ऑनलाइन जुड़े। मेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो में देश के लगभग सभी विज्ञान अनुसंधान, शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थान शामिल हुए और अपने वर्चुअल स्टॉल द्वारा वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस बार का एक तरह से अचीवमेंट है कि शायद इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोग पूरी सेफ्टी के साथ अपने घर में या अपने दफ्तर में अपनी टेबल पर, कुर्सी पर बैठकर और वहां से सारी चीजों को देख पाएंगे। विज्ञान भारती और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आयोजित विज्ञान के इस महासमागम में इस बार आम समाज, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानविकी, उद्योग में विज्ञान विषयों को भी जोड़ा गया, जिनके तहत विभिन्न ज्ञानवर्धक और रोचक गतिविधियां आयोजित की गईं। वर्चुअल प्रदर्शनियों के द्वारा नवाचारों को सामने लाने के साथ साथ मौजूदा महामारी को लेकर जागरूकता और समाधान पर हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया गया। सुदूर अंचलों की कला और कलाकृतियों के साथ कारीगरों को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का सफल प्रयास इस विज्ञान महोत्सव की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वर्चुअल तकनीक के माध्यम से इस भव्य आयोजन में पुस्तक मेला भी शामिल था, जिसमें दर्शक ऑनलाइन विज्ञान पुस्तकों की जानकारी हासिल कर सकते थे। इस बार की नई गतिविधियों में शामिल खेल और खिलौना कॉर्नर ने युवाओं को खासा आकर्षित किया। उन्होंने ऑनलाइन खेल खेले, साथ ही खिलौना प्रदर्शनी और प्रशिक्षण सत्र द्वारा खिलौनों के विज्ञान के बारे में भी समझा। IISF 2020 में भारतीय विज्ञान का इतिहास और उपलब्धियों से परिचय कराने का एक विषय था ऐतिहासिक स्मारकों का वर्चुअल टूर। इनमें घर बैठे लोग जंतर मंतर और नेहरू प्लेनेटोरियम जैसे स्मारकों के विज्ञान, महत्व और उपयोगिता के बारे में जान सकें। विज्ञानिका जैसे उपयोगी कार्यक्रम और चर्चा सत्र चलाए गए। विज्ञान कवि सम्मेलन के दौरान साहित्य और विज्ञान का संगम देखने को मिला।
जैसे साइंस ने ढाली हैं मशीनें लाखों, कि जैसे साइंस ने ढाली हैं मशीनें लाखों, एक मोहब्बत से भरा दिल भी बनाया जाए। प्रदर्शन कला और विज्ञान के तहत वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन और उनके विज्ञान ने साइंस को संगीतमय बना दिया। वर्चुअल माध्यम पर होने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ने छठे संस्करण में भी अपनी भव्यता को बनाए रखा। साथ ही उसकी पहुंच में बड़ा विस्तार दर्ज किया गया। रिकॉर्ड प्रतिभागियों के अलावा अब तक के संस्करणों से कहीं ज्यादा संख्या में विज्ञान प्रेमी और आम दर्शक भी इस विशाल विज्ञान महोत्सव का हिस्सा बने। वर्चुअल माध्यम के सबसे व्यापक विज्ञान महोत्सव होने के विश्व कीर्तिमान के साथ IISF 2020 का समापन हो गया।